एक तालाब, 3 मछली और एक मछुआरा। एक छोटी सी कहानी आज सांझ को अंत के साथ आपसे सुनाता हूँ। एक तालाब था जिसमें 3 मछलियाँ रहती थी। एक का नाम बुद्धि था, जो अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से काम करती थी। दूसरी का नाम अबुद्धि था, जो उसको देख करके काम करती थी, जो उसका अनुसरण करती थी। और तीसरी का नाम निर्बुद्धि था, जो अबुद्धि को देख करके काम करती थी। तो जो बुद्धि थी वह अपनी ही इच्छा से, अपनी बुद्धि से काम करती थी। एक दिन एक मछुआरा मछलियां पकड़ने उस तालाब में आया। तो जैसे उसने जाल फेंका, जब उसने देखा बुद्धि ने कि हम इस जाल में फंस जाएंगे, तो वह सीधी उछल करके मछुआरे के पैरों में जा गिरी और उसने अपनी सांस रोक दी। मछुआरे ने देखा कि ये क्या हुआ, एक मछली आके मेरे पैरों में गिर गई। देखा उसने उठा के, तो उसकी सांस भी नहीं चल रही थी। उसने कहा मरी हुई मछली है। उसने उठाया और उसको समुद्र में, उसमें तालाब में फेंक दिया। वह जा कर के नीचे बैठ गई और चुपचाप बैठी रही। अब दूसरी मछली ने, जो अबुद्धि नाम की मछली थी, उसने कहा इसका तो कुछ नहीं किया इसने, मछुआरे ने, मैं भी चलती हूँ। वो भी जा कर के उसके पैरों में गिर पड़ी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने सांस रोका था, उसका सांस चलता रहा। तो मछुआरे ने कहा कि अरे ये तो बड़ा चमत्कार हो रहा है, आज तो मछलियाँ अपने आप आ रही हैं मेरे पास। उसने उस मछली को उठाया और अपने थैले में डाल दिया। अब वो जो अबुद्धि नाम की थी वो बड़ी हैरान हुई। उसने कहा मुझे तो इसने नहीं फेंका तालाब में, मैं तो फंस गई। लेकिन उसने उस थैले का दरवाज़ा ऊपर से खुला छोड़ दिया। तो जब खुला छोड़ दिया तो वह उछल के वहाँ से निकल करके और समुद्र, उसमें तालाब में जा गिरी और बुद्धि के पास जाके बैठ गई। बोली कि मुझे तो उसने अंदर डाल दिया था, थैले के अंदर। क्या आपको क्या ऐसा किया जो आपने, जो मैंने नहीं किया? उसने कहा कुछ ऐसी बातें होती हैं जो तुम देखते तो हो लेकिन समझ नहीं पाते हो। बच गई, इतना बहुत है। अब निर्बुद्धि ने भी उसको देखा, क्योंकि वो फॉलोअर की फॉलोअर थी। वो भी उछल करके मछुआरे के पैरों में जा गिरी। तो मछुआरे ने देखा कि वो मछली निकल के भाग गई। तो मछुआरे ने उसको देखा, तो वो तो जानती नहीं थी, सांस भी नहीं लेना है। तो उसने देखा कि अरे भैया ये तो तीसरी मछली भी आ गई। उठा करके अपने थैले में डाला और थैले का मुंह बंद कर दिया। निर्बुद्धि कभी भी उस थैले से नहीं निकल पाई और मछुआरा उसको पकड़ के ले गया। यही हमारे जीवन में होता है। जब हम अपनी अंतर इच्छा से काम करते हैं तो हम सफल हो जाते हैं, क्योंकि योजनाएं हमारी होती हैं, इच्छाएं हमारी होती हैं, कार्य करने का तरीका हमारा होता है। लेकिन हमें जो देख करके लोग काम करते हैं उनको आधी चीज़ें पता नहीं होती, और उन लोगों को देख करके जो लोग काम करते हैं उनको कुछ भी पता नहीं होता। ये होती है अपनी इच्छा और दूसरे की इच्छा का अनुसरण करना। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि एक व्यक्ति आज मुझे मिला और उसने कहा महाराज मैं तो बाबा जी होऊंगा। मैंने कहा हो जाइए, लेकिन आपका ध्येय क्या है, महात्मा बनने का ध्येय क्या है? उन्होंने कहा जी आपकी तरह मौज लूँगा। मैंने कहा मैं कहाँ मौज लेता हूँ, मैं तो काम करता हूँ, मेरे तो टारगेट हैं, मेरे टास्क हैं। और मैं महात्मा हुआ तो एक खोज के लिए हुआ, आप किस लिए हो रहे हो? उसने कहा जी बालक, अब मौने नो हमारी, घरवाली भी ना माने, अब कहाँ करें? तो मैंने कहा इसके लिए बाबा जी होने की क्या ज़रूरत है। इसके लिए अपने बच्चों के साथ सामंजस्य बिठा के
अपनी पत्नी से बिठा के बातचीत करो। और क्यों मनवाना आपने? अब तक आपकी खूब मानी जब तक आपने लीड किया। अब बच्चों का समय आ गया तो बच्चे लीड करेंगे, बच्चों को करने दो। आपने अपने टाइम पे किया, बच्चों का टाइम है तो बच्चे करेंगे। आप क्यों झंझट में पड़ते हो कि मेरी माँ ने बोला जी देखो मैंने कमा के इतनो करो है, ये करो है, घर बनायो है, बालक पढ़ाए, तो ये तो सबका कर्म है। आप भी तो किसी ने पाले थे, आपको भी तो किसी ने फैसिलिटी दी, आपको भी तो सब कुछ दिया किसी ने। तो ये तो सृष्टि का नियम है। महात्मा अगर आप होना चाहते हो तो आपका कोई टारगेट तो होना चाहिए। जैसे हमारे तो टारगेट क्लियर हैं। हम तो चलते हुए बिजनेस को छोड़ करके महात्मा बने, क्योंकि हमें कुछ खोज करनी थी और वो हमने करी, उसको निरंतर हम कर रहे हैं। तो इसको अगर आप मौज कहते हो तो आप घर बैठ के भी मौज कर सकते हो। और हमने तो कभी भी अपने परिवार को, अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं छोड़ा। आज भी हम अपने परिवार के साथ रहते हैं और अपने काम को भी करते हैं। तो ये जो दूसरे को देख करके जो ऐसा लगता है कि इसकी तो मौज है, वो एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी काफ़ी दिन पहले, फिर सुनाता हूँ। एक संत घूमता घूमता एक किसान के घर पहुँचा, और जब किसान के घर पहुँचा तो देखा कि किसान की घरवाली गरम गरम रोटियां बना रही है और घी भर भर के किसान को खिला रही है। जब साधु ने भिक्षा मांगी तो उसको भिक्षा दे दी और अपने पति को खिला रही थी। तो साधु सोचने लगा कि भाई हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं, मौज तो इस किसान की है, देख कैसे गरम गरम रोटियां खा रहा है, घी भर भर के दे रही है उसकी पत्नी, हम तो बेकार ही हैं, मौज तो किसान की है। अब किसान खाना वाना खा के गांव की एक दुकान पे गया। वहाँ देखा कि जो दुकानदार था वहाँ खाद बीज लेने के लिए लाइन लगी हुई थी। तो वो किसान सोचने लगा कि हम तो एक एक दो दो कट्टा खरीदे हैं इस पैसे, इसका तो गोदाम भरा पड़ा है और हमारे जैसे सैकड़ों लोग लाइन में लगे हुए हैं, भाई हम तो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, मौज तो इसकी है। अब वो लाला अपनी दुकान बंद करके लोगों को निपटू के शहर गया। शहर जाके देखा तो एक बड़ा दुकानदार था जहाँ से वो माल लाते थे, उसके यहाँ उसके जैसे सैकड़ों दुकानदार लाइन में लगे हुए थे, लाला जी हमारा सामान दे दो, हमारा दे दो। तो वो दुकानदार सोचने लगा कि हम तो ऐसे ही बखत फोड़ रहे हैं, मौज तो इस लाला जी की है, देखो कितने लोग हैं जो इससे सामान ले रहे हैं। अब वो लाला जी भी अपना काम निपटा के उसको उस रात को कहीं बड़ी, जहाँ से उसका मेन माल आता था, उसका न्योता था बड़े शहर में, उसके यहाँ कोई फंक्शन था। शाम को वो उस फंक्शन में गया। वहाँ उसने देखा तो बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियों वाले, बहुत बड़े बड़े नेता अभिनेता उसके कार्यक्रम में आए। अब वह सोचने लगा भाई हम तो एक नॉर्मल से आदमी हैं, मौज तो इस सेठ की है, देखो कितने बड़े बड़े नेता इसके यहाँ आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े व्यापारी इसके यहाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले इसके यहाँ आ रहे हैं, तो मौज तो इसकी है। अब वो भी अपनी पार्टी ख़त्म करके अपने घर गया। रात को 12-1 बजे कपड़े वपड़े उतार के अपना सोने की तैयारी कर रहा था। इतने में फैक्ट्री से फ़ोन आता है कि लाला जी फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ जल के राख हो गया। अब वह आदमी बहुत घबरा गया कि मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं तो रोड पे आ गया। वह जैसे ही अपनी बालकनी में निकला बाहर, जैसे घबराहट हुई उसको, वो बाहर की तरफ आया, अपनी बालकनी में खड़ा होके सोचने लगा कि हम तो बर्बाद हो गए। इतने में एक संत वहाँ से रात को गाता हुआ बजाता हुआ मौज करता हुआ जा रहा था। तो वह सेठ सोचने लगा कि हम तो ऐसे ही हैं, मौज तो इस महात्मा की है। तो महात्मा से शुरू होके महात्मा पे ही बात आ गई। सोचो तो मौज आपकी है, आप जिस भी जगह पर रहते हो, जिस भी परिस्थिति में हो, जो भी आप काम करते हो, अगर आप सोचो समझो और उसका आनंद लो
तो मौज वहाँ भी है। और अगर आपको आनंद नहीं मिल रहा वहाँ, तो आप दुनिया में कहीं घूम लो, आनंद कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मैंने उस व्यक्ति को यही कहा कि आपको लगता है मौज हमारी है, हमें लगता है मौज आपकी है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन मैं तो कहता हूँ मेरी भी मौज है और आपकी भी मौज है। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। काम सबको करना पड़ेगा, बगैर काम के कहीं मौज नहीं है। आप बोर हो जाओगे, बेकार हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। टारगेट और टास्क तो, इच्छा तो आपके अंदर होनी चाहिए। बगैर इच्छा के आप कैसे जी सकते हो, कैसे आनंद ले सकते हो? क्योंकि जब कोई इच्छा होगी आपके अंदर तो उसे पूर्ण करने के लिए आप दौड़ लगाएंगे, और जब वो पूर्ण हो जाएगी तो आपको सुकून मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा। अगर आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो आप उसके लिए काम करते रहोगे। यही ज़िंदगी है। और नई नई इच्छाएं पनपती हैं, वो पूरी करते हैं आप, उनसे अनुभव मिलता है और यूं ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आप सबसे भी, अगर आपके भी दिमाग में कुछ ऐसा लगता है कि मौज तो किसी और की है, मैं तो यही कहता हूँ कि मौज आपकी है। आप जिस भी जगह में हो बिल्कुल आनंद में रहो। उन पलों को जो जिस जगह बैठ कर के आप, बहुत लोग मैंने कहते सुना रहे इतना हो जाएगा जब मौज करेंगे, इतना हो जाएगा जब मौज करेंगे। कभी भी आपको जब उतना हो जाएगा फिर आप आगे के लिए प्लान करोगे, फिर उतना हो जाएगा फिर आप आगे के लिए प्लान करोगे। जब सिकंदर जैसे लोग भी मौज नहीं कर पाए, जिनके पास अथाह दौलत थी, तो आप हर पल हर जगह बैठ कर के आनंद में रह सकते हैं। तो आज सांझ की ये कहानियाँ आपको जैसी भी लगी हों, मैंने तो अपना काम कर दिया। अब आपको इनसे कुछ मिले तो अच्छी बात है, ना मिले तो आपकी मर्जी है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो। देखिए हमारी बिल्ली बैठी है, कैसे दिखाऊँ आपको, वो बैठी देखिए, ये आनंद ले रही है, भोजन का इंतज़ार कर रही है। अब ये खाना खाएगी। वो तख्त के नीचे है ना, कैसे वो तख्त के नीचे बैठी है। तो इसका ये भी आनंद ले रही है। अभी कुत्ता हमारा भाग गया। आज एक अजीब बात देखी हमने, बिल्ली ने कुत्ते को भगा दिया। कुत्ते की और बिल्ली की लड़ाई हुई और बिल्ली ने कुत्ते को भगा दिया। ये अजीब बात है ना, आत्मविश्वास। इसे ऐसा लगता है ये तेरा घर है, ये कुत्ता कहाँ से आ गया। जबकि वो कुत्ता भी अब हमारे पास ही रहने लग गया, वो डर के मारे भाग गया। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।